इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। शत्रुजीत कपूर होंगे हरियाणा के नए डीजीपी। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। कई रोज से इस पर तमाम तरह की चर्चाएं जारी थी। फिलहाल आपको बड़ा अपडेट दे रहे हैं। शत्रुजीत कपूर हरियाणा के नए डीजीपी होंगे। हालांकि शत्रुजीत कपूर का नाम तकरीबन तय माना जा रहा था, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से इस पर कोई निर्देश, कोई आदेश जारी नहीं किए गए थे। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं इस खबर पर। अनिल, ये चर्चाएं तो तेज थी और ये तकरीबन तय माना जा रहा था कि शत्रुजीत कपूर होंगे हरियाणा के नए डीजीपी। तो क्या अब सरकार की तरफ से आखिरकार ऑफिशियल मुहर लग चुकी है शत्रुजीत कपूर के नाम पर? क्या सरकार की तरफ से कोई आदेश जारी हुआ है? बिल्कुल, देखिए मुमताज, खबरें अभी तक शुरू से ही कह रहा था कि डीजीपी पद के लिए शत्रुजीत कपूर का दावा सबसे मजबूत है। कल जैसे ही बैठक में तय हुआ था कि डीजीपी के तौर पर शत्रुजीत कपूर की नियुक्ति होगी, तब भी खबरें तक ने बता दिया था कि डीजीपी के तौर पर शत्रुजीत कपूर की नियुक्ति होगी। और फिलहाल प्रदेश सरकार की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं। डीजीपी के तौर पर शत्रुजीत कपूर को नियुक्त किया गया है। हरियाणा सरकार की तरफ से जो आदेश है वो जारी कर दिए गए। गृह सचिव TVSL प्रसाद की तरफ से जो आदेश जारी किए गए उसमें साफ तौर पर लिखा है कि जो केंद्र की तरफ से यूपीएससी की तरफ से जो 3 अधिकारियों का पैनल भेजा गया था, 3 अधिकारियों में जो सबसे ऊपर नाम था मोहम्मद अकील का नाम था, दूसरा नाम था RC मिश्रा का नाम था और तीसरा नाम शत्रुजीत कपूर का नाम था। इन 3 नामों के पैनल पर हरियाणा सरकार की तरफ से विचार किया गया और इन 3 नामों के पैनल में से हरियाणा सरकार की तरफ से शत्रुजीत कपूर को हरियाणा का अगला डीजीपी चुना गया है। और जो इनका कार्यकाल रहेगा, जो फिलहाल जो आदेश जारी किए गए, इसमें साफ तौर पर लिखा गया कि जो मिनिमम टेन्योर है वो 2 साल का रहेगा, तब से वो 4 संभालेंगे। और शत्रुजीत कपूर की जो नियुक्ति के आदेश है वो जारी कर दिए गए। जैसा मैंने आपको बताया, देखिए मुमताज, हम लगातार कह रहे थे कि शत्रुजीत कपूर का दावा सबसे ज्यादा मजबूत है और कल जैसे ही बैठक में तय हुआ था, खबरें अब तक ने कल ही बता दिया था कि शत्रुजीत कपूर हरियाणा के डीजीपी होंगे। फिलहाल जो आदेश है वो हरियाणा सरकार की तरफ से वो जारी कर दिया गया। सबसे पहले खबरें अब तक इस बड़ी खबर को ब्रेक कर रहा है कि हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर होंगे। जी अनिल, 1990 बैच के IPS ऑफिसर हैं शत्रुजीत कपूर। उनके बारे में तफसील से अपने दर्शकों को जरूर बताना चाहेंगे अनिल, आपके जरिए। देखिए, बिल्कुल, अगर बात करें शत्रुजीत कपूर की बात करें, 1990 बैच के IPS अधिकारी हैं। हरियाणा के जो तेज तर्रार IPS अधिकारी, उनमें शत्रुजीत कपूर का नाम आता है। पिछले काफी समय से वो विजिलेंस की कमान संभाल रहे थे। विजिलेंस को अब जो एंटी करप्शन ब्यूरो के नाम दिया गया है, वो फिलहाल एंटी करप्शन ब्यूरो की कमान संभाल रहे हैं। जब से एंटी करप्शन ब्यूरो की कमान उन्होंने संभाली है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के ऊपर गहरी चोट एंटी करप्शन ब्यूरो ने की है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि करप्शन पर 0 टॉलरेंस, और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का जो एक सपना है करप्शन पर 0 टॉलरेंस, उसमें कहीं ना कहीं शत्रुजीत कपूर का बड़ा रोल है। अगर बात करें शत्रुजीत कपूर की, हरियाणा के ही रहने वाले हैं, जींद जिले के हैं। और अगर बात करें, अगर केंद्र की तरफ से इनको कई बार पुरस्कृत भी किया गया है, कई बार इनको पुरस्कार दिया गया। और जब से मनोहर सरकार है, यूं तो ये पुलिसिंग में इनका लंबा चौड़ा अनुभव है। पुलिसिंग के अलावा इनको कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार में अहम जिम्मेदारी दी गई थी। बिजली निगमों के ये चेयरमैन भी हैं और कहीं ना कहीं बिजली निगमों में चेयरमैन के तौर पर काम करते हुए इन्होंने कहीं ना कहीं बिजली निगमों के लिए बेहतरीन काम किया है। तो कहीं ना कहीं एक जो नियुक्ति है शत्रुजीत कपूर की, एक तेज तर्रार अधिकारी के तौर पर जाने जाते हैं, 1990 बैच के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों में से है और जो हरियाणा के अब अगले डीजीपी हैं। अनिल, इसके बाद एक सवाल ये भी सामने आ रहा था जिज्ञासा के तौर पर लोगों की तरफ से कि आखिर इतना विलंब क्यों हुआ, देरी क्यों हुई नए डीजीपी की नियुक्ति में? और पिछले 1 रोज से, तो जब से पिछले डीजीपी का कार्यकाल खत्म हुआ है, हरियाणा पुलिस बगैर कप्तान के ही काम कर रही थी। ये देरी की वजह क्या रही अनिल? देखिए, इसको ज्यादा देरी नहीं कह सकते मुमताज, क्योंकि कल शाम को ही जो कार्यकाल था पूरा हुआ था जो डीजीपी थे PK अग्रवाल। और कल अगर देखा जाए, देखिए मुमताज, कल 15 अगस्त था। 15 अगस्त के प्रदेश भर में कार्यक्रम थे। कल शाम को एट होम प्रोग्राम गवर्नर हाउस में था, जिसमें मुख्यमंत्री भी मौजूद थे, तमाम मंत्री अफसर मौजूद थे। और कहीं ना कहीं कल शाम को ही फाइनल फैसला कर लिया गया था कि जो शत्रुजीत कपूर है उनको बतौर डीजीपी जिम्मेदारी दी जाएगी। और उसके बाद जो एक प्रक्रिया होती है
सीएमओ से फाइल होम डिपार्टमेंट को जाती है, होम डिपार्टमेंट में गृह मंत्री तक फाइल जाती है, फिर वो फाइल डाउन आती है। तो कहना कोई जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया में थोड़ा समय जरूर लगा है, लेकिन ये कल ही तय कर लिया गया था प्रदेश सरकार की तरफ से, क्योंकि जो 3 नामों का पैनल भेजा गया तो 3 नामों पर चर्चा की गई। तो उन 3 नामों के पैनल में कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री के विश्वास पात्र माने जाते हैं, मुख्यमंत्री का पूरा विश्वास शत्रुजीत कपूर पर है। तो कहना कि तमाम पहलुओं पर चर्चा करते हुए शत्रुजीत कपूर के नाम पर यहाँ पर लगाई गई है। जी, हालांकि अनिल, हरियाणा के डीजीपी पैनल में पीके अग्रवाल के बाद सबसे वरिष्ठ 1989 बैच का आईपीएस ऑफिसर मोहम्मद अकील ही थे। फिलहाल डीजी जेल का चार्ज भी संभाल रहे थे, लेकिन इसके बावजूद शत्रुजीत कपूर इस पैनल में बाजी मार ले गए। अनिल, बिल्कुल, देखिए जो कहीं ना कहीं जो लड़ाई थी 3 बड़े अफसरों के बीच थी, क्योंकि जो देखिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई थी कई साल पहले, उससे पहले अमूमन राज्य सरकार मुख्यमंत्री अपनी पसंद के जो डीजीपी नियुक्त करते थे, तो उसमें कहीं ना कहीं विवाद रहता था। तो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन थी उसमें कहा गया था कि राज्य एक अफसरों का पैनल बनाकर केंद्र यूपीएससी को भेजे, फिर यूपीएससी उन नामों में से 3 नामों का पैनल तैयार करके राज्य सरकार को भेजे, राज्य सरकार उस पैनल में से एक नाम डिसाइड करे। वो पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है। और हरियाणा की भी वही प्रक्रिया रही। हरियाणा सरकार की तरफ से 10 नाम केंद्र को भेजे गए। यूपीएससी की बैठक दिल्ली में हुई, उस बैठक में 10 नामों में से 3 नामों का चयन किया गया। 3 नामों का जो पैनल था वो हरियाणा सरकार को भेजा गया। और जो 3 नाम थे उन 3 नामों में जैसे मैंने आपको बताया, मोहम्मद अकील सीनियरिटी के हिसाब से सबसे ऊपर थे, फिर उनके नाम उनके बाद सीनियरिटी में आरसी मिश्रा, फिर तीसरे नंबर पर शत्रुजीत कपूर थे। लेकिन शत्रुजीत कपूर भले ही उन दोनों तरफ से जूनियर है, वो 89 बैच के है, ये 90 बैच के है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री की जो पसंद होती है उसमें कहीं ना कहीं शत्रुजीत कपूर का दावा ज्यादा इसलिए बनता था, एंटी करप्शन ब्यूरो में रहते हुए भ्रष्टाचार के ऊपर गहरी चोट की है, बिजली निगमों में भी उनका एक बेहतरीन रिकॉर्ड रहा है। हालांकि वो पुलिसिंग से अलग का काम था, पुलिसिंग में भी उनका एक लंबा चौड़ा अनुभव है। तो तमाम पहलुओं पर देखते हुए कि हरियाणा पुलिसिंग किस तरीके से बेहतर काम कर सकते हैं, पुलिसिंग में किस तरीके के सुधार किए जा सकते, तो उन तमाम पहलुओं पर विचार करते हुए कहना कि शत्रुजीत कपूर का नाम तय किया गया। जी, शत्रुजीत कपूर की और दूसरी खासियत पर बात करें अनिल, आपने बताया कि बहुत सख्ती से तमाम मामलात को डील करने वाले ऑफिसर्स में शुमार होते हैं शत्रुजीत कपूर, और अपने दृढ़ फैसलों के लिए भी, मजबूत फैसलों के लिए भी जाने जाते हैं। तो क्या समझे अनिल कि हरियाणा के नए डीजीपी जो शत्रुजीत कपूर के रूप में मिले हैं हरियाणा पुलिस को, वो किस तरह से अपने सख्त फैसलों के जरिए हरियाणा पुलिस की कमान संभालेंगे, और क्या खासियत है उनकी शख्सियत की? देखिए, बिल्कुल अगर शत्रुजीत कपूर की बात करें, मैंने आपको बताया कि जींद जिले के रहने वाले, इनके एजुकेशन की बात करें, ये इंजीनियरिंग में, केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक है, यानी आईटी सेक्टर की इनको अच्छी खासी नॉलेज है। जैसे मैंने आपको बताया कि विजिलेंस ब्यूरो की जब से इन्होंने कमान संभाली थी, जो एंटी करप्शन ब्यूरो है, इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को लेकर जो एक मुख्यमंत्री का कहना था कि भ्रष्टाचार बिल्कुल भी सहन नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं विजिलेंस में और फिलहाल जो एंटी करप्शन ब्यूरो है यहाँ पर कार्यभार संभालते हुए इनका जो काम था वो एक बेहतरीन रहा। इसके अलावा केंद्र सरकार की तरफ से कई बार इनको पुरस्कार भी दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है शत्रुजीत कपूर का, एक तेज तर्रार पुलिस अधिकारी माने जाते हैं। उन तमाम पहलुओं पर विचार करते हुए, और ये सीआईडी की चीफ भी रह चुके, मैं आपको बताऊं मुमताज, जब मनोहर सरकार पार्ट 1 थी तब इनको सीआईडी की जिम्मेदारी दी गई थी। फिलहाल सीआईडी चीफ की जिम्मेदारी आलोक मित्तल के पास है, लेकिन जब मनोहर सरकार पार्ट 1 थी उस वक्त इनको सीआईडी चीफ लगाया गया था। उस दौरान भी इनका काम बेहतरीन रहा गया था। तो कहीं ना कहीं सीआईडी चीफ रहते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल से नजदीकियां हुई, और कहना कि मुख्यमंत्री की कार्यशैली के शुरू से ही कायल रहे हैं, और कहना कि मुख्यमंत्री के विश्वास पात्र अधिकारियों में गिने जाते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि एंटी करप्शन ब्यूरो हो, पुलिसिंग हो, इसके अलावा बिजली निगमों में हो, तो इनकी तरफ से जो भी कार्य किए गए थे कि बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड इनका रहा था। तो इन तमाम पहलुओं पर विचार करते हुए प्रदेश सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया कि शत्रुजीत कपूर हरियाणा के अगले डीजीपी होंगे। जी अनिल, एंटी करप्शन ब्यूरो के डीजी की हैसियत से भी शत्रुजीत कपूर ने अपनी एक खास छाप छोड़ी है, एक मजबूत आईपीएस ऑफिसर के रूप में। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा मुमताज आपने, क्योंकि एंटी करप्शन ब्यूरो है, एंटी करप्शन ब्यूरो के महानिदेशक के तौर पर काम करते हुए इन्होंने करप्शन के ऊपर बड़ी चोट की है। और जब से ये एंटी करप्शन ब्यूरो के चीफ बने थे तब से देखिए अब तक चाहे आईएएस अधिकारियों, कई आईएएस अधिकारियों को कहीं ना कहीं रडार पर लिया है, कई आईएएस अधिकारियों पर शिकंजा कसा है, कई एचसीएस अधिकारियों पर, एचसीएस अधिकारियों को तो गिनती कुछ ज्यादा ही मिलेगी मुमताज अगर हम एचसीएस अधिकारियों की गिनती करेंगे। तो इसके अलावा उनसे जो छोटे पद के जितने भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं सरकारी,
उनके ऊपर कहीं ना कहीं एक बड़ा कहीं ना कहीं जो एक काम किया है उनको गिरफ्तार करने में, और कहीं ना कहीं जो करप्शन के ऊपर कहीं ना कहीं जो प्रदेश सरकार की एक सोच है, मुख्यमंत्री की एक सोच है कि करप्शन सरकारी महकमों में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब से शत्रुजीत कपूर ने विजिलेंस का काम संभाला था, एंटी करप्शन ब्यूरो की कमान संभाली थी, उसके बाद से कहीं ना कहीं एक बड़ी चोट कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के ऊपर की गई थी। तो जाहिर है अनिल, अब नए डीजीपी मिल गए हैं हरियाणा को शत्रुजीत कपूर के रूप में, और इसके बाद ही अब देखते हैं कि पुलिस की कारकर्दगियां कैसी होंगी। फाइनली सरकार की तरफ से इसका आदेश जारी कर दिया गया है। चर्चाएं खूब तेज थी अनिल। शत्रुजीत कपूर के ऑफिसर की हैसियत से इनकी शख्सियत के और पहलुओं पर रोशनी डालें अनिल, अगर हम तो हमेशा अपने करियर में उन्होंने एक मजबूत ऑफिसर के तौर पे अपनी पहचान बनाई है अनिल। जी मुमताज, ठीक है अनिल, अनिल आप सुन सकते हैं हमें? जी मुमताज, जी मुमताज। जी अनिल, बेहद शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो शत्रुजीत कपूर होंगे हरियाणा के नए डीजीपी, और इसी के साथ आखिरकार सरकार की तरफ से भी इस पर आदेश जारी कर दिया गया है। चर्चाएं खूब तेज थी, कई नाम पैनल में आगे बढ़ाए गए थे, लेकिन शत्रुजीत कपूर बाजी मार चुके हैं। अब हरियाणा के नए डीजीपी होंगे शत्रुजीत कपूर। बड़ा अपडेट है आपके टीवी स्क्रीन पर। खबर अभी तक ने पहले ही कयास आरआईयू पर जोर दिया था कि शत्रुजीत कपूर हरियाणा के नए डीजीपी हो सकते हैं, और आखिरकार खबरें अभी तक किसी खबर पर मुहर लगी। अब हरियाणा के नए डीजीपी होंगे शत्रुजीत कपूर।